हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक में विभव प्रवणता पढ़ेंगे। तो विभव प्रवणता मीन्स होता है दूरी के साथ विभव में परिवर्तन कितना हो रहा है। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन कितना हो रहा है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। यानी जैसे कोई प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इस प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र की दूरी परिवर्तित होती जाएगी। तो इसमें इस दूरी के साथ इसमें विभव में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें जो विभव में परिवर्तन होगा वही विभव प्रवणता कहलाती है। अब विभव प्रवणता की परिभाषा से कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। अब दूसरी परिभाषा है दूरी परिवर्तन के साथ साथ। दूरी परिवर्तन का मतलब विद्युत क्षेत्र की दूरी परिवर्तन के साथ साथ यदि विभव में परिवर्तन हो जाए तो उसे विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ पर विभव प्रवणता की परिभाषा में दो वर्ड आए हैं, एक आया है परिवर्तन की दर और दूसरा आया प्रवणता। ये वर्ड आपको समझाते हैं जहाँ से आपको विभव प्रवणता पूरी तरीके समझ में आ जाएगी। तो परिवर्तन की दर किसे कहते हैं? परिवर्तन की दर का मतलब होता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन कितना हुआ, किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन कितना हुआ, और यानी समय के साथ उस वस्तु में बदलाव कितना आया, कितना परिवर्तित हुई वह समय के साथ। तो जो परिवर्तन होता है वेग में, वह वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको समय के साथ देखते हैं। त्वरण की परिभाषा हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात डेल्टा बी यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है डेल्टा टी समय के साथ। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर यानी परिवर्तन किसके साथ हो रहा है? समय के साथ हो रहा है। ठीक है, तो समय के साथ कितना परिवर्तन हुआ उस दूरी में, तो ही क्या कहलाता है? परिवर्तन की दर कहलाता है। प्रवणता की बात आती है। प्रवणता किससे कहते हैं? प्रवणता को वेग के सापेक्ष दूरी देखते हैं। वेग के सापेक्ष तो डेल्टा बी, वेग के सापेक्ष दूरी डेल्टा आर। अगर दो बिंदु है, बिंदु ए और बी है, इस दोनों के बीच की दूरी डेल्टा आर है, तो इनके बीच का जो विभवांतर हो डेल्टा बी है, डेल्टा बी है। तो इस दूरी में जो परिवर्तन हुआ वह दूरी डेल्टा आर। तो ये प्रवणता विभव प्रवणता कहलाती है। प्रवणता किसे कहते हैं? दूरी के साथ, वेग में दूरी के साथ कितना परिवर्तन हुआ वह क्या कहलाता है? प्रवणता कहलाता है। अब विभव प्रवणता का मतलब क्या हुआ? विभव प्रवणता का मतलब हुआ कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डेल्टा आर है। इन पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा बी है। विभवांतर डेल्टा बी मतलब यहाँ पर बी ये होगा, यहाँ बी होगा, तो विभवांतर दोनों विभवों का अंतर डेल्टा बी। तो डेल्टा बी जो है यह विभवांतर है, तब उनके बीच विभव प्रवणता क्या होगी? डेल्टा बी अपान डेल्टा आर होगी। ठीक है, दो विभव के बीच की दूरी में हम क्या करते हैं? भाग दे देते हैं, तो विभव प्रवणता आ जाती है। ठीक है, तो विभव प्रवणता मिल गई यहाँ से, ये इसकी परिभाषा हुई। यहाँ पर विभव प्रवणता, विभव में परिवर्तन बड़ा दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन डेल्टा वी और दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स या डी आर या डेल्टा आर ले सकते हैं आप, या डी वी ले सकते हैं। माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है? माइनस का मतलब ये है कि ऋण चिन्ह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। विद्युत क्षेत्र जब इस तरफ बढ़ता जाएगा तो विभव क्या करता जाएगा? घटता जाएगा। जब विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा विभव घटेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है, इसलिए यहाँ पर ऋण चिन्ह लग जाता है। ठीक है, विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, यानी वोल्ट इंटू मीटर -1 यानी इनवर्स बोलते हैं। विभव प्रवणता का बीमी सूत्र, विभवांतर का बीमी सूत्र, दूरी का बीमी सूत्र। विभवांतर का दूरी सूत्र पीछे पढ़ चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी -3 ये -1 होता है। दूरी का बीमी सूत्र यल होता है। यहाँ से यल ऊपर जाएगा तो -1 आएगा, तो -1 से 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, अर्थात एम एल टी -3 ये -1 आएगा। विभव प्रवणता का बीमी सूत्र आ गया। अब विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है? कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र है, जहाँ पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। इस क्यू नॉट को डी आर दूरी विस्थापित किया गया। अब ये विस्थापित किया गया, और जहाँ पर विद्युत बल कार्य करता है क्यू नॉट ई,
ठीक है, इसको विस्थापन करने में जो बल कार्य करता है। अब विस्थापन डी आर यहाँ पर किया गया, तो इसको परिभाषा को पहले आगे देखिए, इसमें तो समझाते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर, प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तथा बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। आवेश क्यू नॉट को डी आर दूरी विस्थापित करने में विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य डेल्टा डब्लू हो तो, किया गया कार्य क्या हो, डेल्टा डब्लू हो तो। अब यहाँ पर डेल्टा डब्लू बराबर एफ इंटू माइनस डी आर। माइनस यहाँ कैसे आया, ये विद्युत दोनों प्लस आवेश हैं, समान आवेश होने के कारण एक दूसरे के विपरीत बल कार्य करता है, तो इसका विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इसका भी विद्युत क्षेत्र इधर होगा। इस परीक्षण आवेश को इसके विरुद्ध लाने में कार्य करना पड़ेगा। जब इसके विरुद्ध कार्य करेंगे, डी आर दूरी विस्थापित करेंगे इसको लाने में, इस बिंदु से यहाँ तक लाने में, तो वह माइनस में होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस हुआ। ठीक है, तो डेल्टा डब्लू बराबर एफ इंटू माइनस डी आर, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन डी आर है, यहाँ पे माइनस में है। अब ये ई एफ की वैल्यू क्या है, क्यू इंटू ई आर, तो क्यू डॉट ई आर है, तो यहाँ पर डेल्टा डब्लू बराबर माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर, यह बराबर उसकी वैल्यू पुट कर दी गई। यहाँ पर डॉट हटाने का मतलब ये है कि जो ई और डी आर है, इन दोनों के बीच कोण क्या है, शून्य है, यानी विद्युत क्षेत्र और दूरी जो है शून्य है कोण, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। ये क्यू आर का इसमें भाग दिया गया, तो माइनस ई डी आर बचा, विद्युत क्षेत्र और गुणे डी आर। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1, विभवांतर की परिभाषा से डी वी बराबर होता है डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ये दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों बचेगा, तो डी वी बराबर माइनस ई डी आर आ गया। अब यहाँ से ई बराबर माइनस डी वी अपान डी आर आ गया। यहाँ से विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने निकाल लिया उस पी बिंदु पर, तो अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें किसी बिंदु पर निश्चित दिशा में, एक ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है सपोज करिए, अब इसके निश्चित दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, अब को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र जहाँ पर है उसमें बिंदु पर, उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर इसमें कोई बिंदु कहीं ले लीजिए, तो जितना विद्युत क्षेत्र हो, अब उसमें किसी निश्चित दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी निश्चित दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव के बराबर होती है, उसकी प्रवणता। ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। ऋण चिन्ह का दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है, विभव घटता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 3×10⁸ है कूलाम के एक विद्युत आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 9×10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत सरल है, ध्यान समझिए। W बराबर 9×10⁻⁴ दिया हुआ है, Q बराबर दिया है 3×10⁸ जूल क्वेश्चन में। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर डेल्टा V बराबर W अपान Q होता है, W दिया है और Q दिया है, दोनों वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे, 3×10⁴ वोल्ट आएगा। ठीक है, तो सवाल का मेथड आपको बताया जा रहा है, कैलकुलेशन आप करिएगा। दो बिंदुओं के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर dV अपान dr होता है, जहाँ dr दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, और डेल्टा R दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर बदल देंगे, 12×10⁻² मीटर आ जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू ये है, इसको रख दिया गया यहाँ पे, और डेल्टा R की वैल्यू यहाँ पर है, इसको रख दिया गया। इसको सॉल्व करने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2.5×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर आ गया। धन्यवाद।